Hi students, today I will explain you relation between field and potential. So, what is the relation between field and potential and how we will obtain the relation between field and potential, उसके डिस्कस करते हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक फिगर से। तो यहाँ पर एक फिगर आपको दी गई है, वो क्या है एक्चुअली कि दो सरफेसेस एक्चुअली, नीचे जो ए लिखा हुआ है वो एक सरफेस है और ऊपर जो बी लिखा है वो दूसरे सरफेस है। आपको दोनों सरफेस दिख रही है। तो नीचे वाली जो सरफेस है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ऊपर वाली जो सरफेस है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर। अब ये जो नीचे वाली सरफेस है जिसको नाम दिया है मैंने ए, वहाँ पर पोटेंशियल कितना है वी है, और ऊपर वाली जो सरफेस है बी, जहाँ वहाँ पर पोटेंशियल कितना है वी प्लस डेल्टा वी है। एंड दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी प्लस डेल्टा वी माइनस वी, दैट मीन्स डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सरफेस। क्लियर। सो कंसिडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस A and B with potential values V and V plus delta V, where delta V is a change in V in the direction of the electric field E. Clear. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अप है, that means from A to B. Now take a point P on the surface B. यहाँ पर एक पॉइंट P लेना है। कौन से सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर, दैट मीन्स इन पोटेंशियल इन सरफेस बी। डेल्टा एल इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ए फ्रॉम बी। दैट मीन्स ये जो दोनों सरफेस है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, डेल्टा एल है। तो इमेजिन दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स हमें इमेजिन करना है कि बी पर कोई, मतलब ये जो बी सरफेस है ऊपर, उस पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नीचे, दैट मीन्स ए पर लाना है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में हमें उसको नीचे लाना है फ्रॉम बी टू ए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़े, कुछ वर्क करना पड़े। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, उसमें अगर क्यू पुटअप करें तो F बराबर क्या हो जाएगा E, एंड डिस्टेंस कितना है यहाँ पर डेल्टा एल जितना। सो वर्क कितना मिलेगा आपको, E इंटू डेल्टा एल। दिस वर्क्स इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। और हमने पोटेंशियल का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है तो उसके लिए जो वर्क करना पड़े वो कितना होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि भाई ए सरफेस है उस पर पोटेंशियल वी ए है, बी सरफेस है वहाँ पर पोटेंशियल वी बी है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी ए माइनस वी बी हुआ, और उसके लिए वर्क कितना करना पड़ता है, ई डेल्टा एल जिल्टा। तो मतलब ये दोनों जो है वो सेम है। तो हम दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बट वी ए दैट मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस है, दैट इज़ वी, एंड वी बी दैट मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस बी, दैट मीन्स वी प्लस डेल्टा वी। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा, तो वी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा वी रहेगा। दैट मीन्स ई डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर आपको यहाँ पर दिखता नहीं है एग्जैक्टली तो ये क्या एक्चुअली डेल्टा एल है। तो ई डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर हम इसमें से ई को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। क्लियर। और अगर ये माइनस को रिमूव करना है सपोज, तो यहाँ पर हम मॉड ले सकते हैं। तो मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एल। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पोटेंशियल में से, ये क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पोटेंशियल में से तो आपको क्या करना है
कितना डिस्टेंस के लिए वो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो दोनों का रेशियो लेना है, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है और उसमें से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो जाएगा। दैट कॉमन फॉर्मूला जो है हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस ED, वेर D इज़ द डिस्टेंस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब ये जो सारी बातें हैं उसका कंक्लूजन क्या निकलता है उसकी बात कर देते हैं। V बराबर, फिर से मैं बताता हूँ, V इज इक्वल टू माइनस ED, उसका मतलब क्या होगा कंक्लूजन में बताता हूँ आपको, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, V इज इक्वल टू माइनस ED, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि माइनस आ रहा है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे ऐसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि माइनस ED है, तो जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो वही कंक्लूजन एक्चुअली। तो कंक्लूजन देख लेते हैं पहले। कंक्लूजन कॉन्करिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगा कि पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और दूसरा कंक्लूजन वही होगा कि इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। सिंपल सा मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल में चेंज आया, दैट मीन्स डेल्टा V, और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, दोनों जो सरफेस है कि जिसके बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका रेशियो। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डेल्टा X सपोज या फिर डेल्टा L एज्यूम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा L। मैग्नीट्यूड लेना है ओनली फॉर, तो माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप वैल्यू डायरेक्शन की बात करते हो, कितनी वैल्यू बढ़ी डिक्रीज़ हुई उसकी बात करते हो, तब हमें माइनस जो साइन है वो ध्यान में लेनी पड़े। क्लियर।